तो आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन थोड़े छोटे हैं। मैं इसको एक काम करता हूँ, बोर्ड को थोड़ा सा और थोड़ा बड़ा करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ इसको और बड़ा अगर हमारे पास हो गया, हाँ बिल्कुल हो जाएगा जी। तो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन मुझे क्या दे रखा है कि यदि ई को अगर मैं 5 लिखता हूं तो एक्सीड को 46 लिखता हूं तो मैथमेटिक्स को क्या लिखूंगा। ऑब्वियस सी बात, अगर हमें ये लेटर बता दिया तो हमारे पास यहाँ पर सीधा सीधा हमारे पास समझ में आ गई कि क्या चीज होने वाली है, क्या चीज नहीं होने वाली। ठीक है, यहां से सीधा ही समझ में आ गया कि उन्होंने क्या किया, ई को 5 लिख दिया, मतलब अल्फाबेट का नंबर लिख दिया जी। ई 5 अल्फाबेट का क्या लिख दिया उन्होंने, नंबर लिख दिया। ऐसे हमारे पास एक्सीड वाले में उन अल्फाबेट्स का नंबर का जोड़ लिख दिया होगा। क्या, ई हमारा 5 होता है, एक्स मेरा 24 पे होता है और सी मेरा 3 पर होता है, ई मेरे 5 पर होते हैं और वो मेरे पास 4 पे होता है। तो एक बार इसका टोटल करके देखिए क्या बना हमारे पास, 29 और 3 32 और 10 कितना बन गया 42 और 4 कितना बन गया 46। तो बिल्कुल सही बात है जी, यानी जो हमारा मानना था वो बिल्कुल सही था कि यहां पर कुछ नहीं किया, अल्फाबेट के नंबर्स का जोड़ लिख रखा है। ठीक है, तो यहां पर भी मैं मैथमेटिक्स के लिए भी ऐसा कुछ करूंगा। क्या करें हम लोग कि m मेरा 13 पे होता है, a मेरा 1 पे होता है, वो 20 पे होता है, वो 8 पर होता है, वो 5 पर, फिर 13, फिर 1, फिर 20, फिर 9, फिर 3 और फिर मेरे पास कितना बना 19। ये चीज मैंने बना दी। देखिए अगर आपको ये पता ना हो तो मैंने बेसिक वीडियो हमारा अल्फाबेट नाम टॉपिक से बना रखा है, उसके अंदर जाइए आप और अल्फाबेट्स को देखिए, फिर यहां पर इस वीडियो को देखिए जी क्या है क्या नहीं। चलिए अब हमारे पास क्या आया जी, ये कुछ नहीं है जी, आप इसको कुछ मान लो, ये ए था हमारे पास। ठीक है, तो अब टोटल कर लेते हैं हम लोग, क्या है हमारे पास टोटल कितना बनता है। ये देखो 13 और 1 14, 14 और 20 कितना बन गया हमारे पास, 14 इसमें जोड़ते हैं तो मेरे पास 34, 34 में 8 जोड़ते हैं तो मेरे पास 42, 42 में 5 जोड़ता हूँ 47, 47 में 13 जोड़ता हूँ 60, 60 में 1 जोड़ता हूँ 61, 61 में 20 जोड़ता हूँ 81, 81 में 9 जोड़ता हूँ 90 और 90 में 3 जोड़ता हूँ तो 93 और 93 में अगर मैं 19 जोड़ता हूँ तो मेरे पास कितना मिलता है 112। क्या मिलता है मेरे पास 112, जो कि कौन से ऑप्शन में हमारे पास, सी ऑप्शन में, बहुत बढ़िया वाला है, सी ऑप्शन में है जी। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया, ऐसा ही कुछ पूछा गया है, फिर भी देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं। क्या हमारे पास देते, एसएससी को 40 लिख रखा है, बैंक को 80 लिख रखा है, तो 1 डे को क्या लिखेंगे। चलिए बात करते हैं एसएससी, तो ये 19 पे, ये 19 पर, ये 3 पे होता है। एक बार इसको टोटल करके देखिए क्या बनता है हमारे पास। इन दोनों को जोड़ू तो मेरे पास 38 और इसको 3 जोड़ दू तो मेरे पास 41, 40 लिख रखा है, मतलब एक माइनस कर रखा होगा। चलिए बैंक के लिए और देखते हैं हमारे पास बैंक के लिए क्या है। बैंक के लिए बी 2 पर हमारे पास, वो 1 पर, वो 14 पर और वो 11 पर जी। ठीक है, देखते हैं हमारे पास क्या कहानी है क्या नहीं। क्या बना हमारे पास, ये 3 और 14 हमारे पास 17 है और 17 और 11 कितना होता है हमारे पास 28, लेकिन अगले ने 80 लिख रखा है, मतलब कुछ तो यहाँ पर झोल है, वो झोल को निकालना है। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, वो झोल को देखते हैं हमारे पास क्या है। देखिए एस एस सी, इनके अपोजिट लेटर्स को निकाल लीजिए आप लोग। एस मेरा, एस का अपोजिट क्या होता है हमारे पास, एच 8 पर होता है, फिर मेरा एस का क्या होता है अपोजिट 8 पे होता है, फिर मेरे पास देखिए ये सी होता है, सी का एक्स होता है वो 24 पर होता है। ठीक है, सी का अपोजिट, अच्छा अपोजिट लेटर से अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इन सबको जोड़ता हूं तो मेरे पास 40। देखिए मैंने क्या किया, सीधे लेटर्स को लिख के देखा तो मुझे वो कहानी समझ नहीं आई, क्योंकि वो पैटर्न था ही नहीं। पैटर्न इसमें क्या लगा रखा है, कुछ अलग ही लगा रखा है। वो अलग क्या लगा रखा है हमारे पास, अपोजिट लेटर्स का सम कर रखा था, यानी इनके अपोजिट लेटर्स के नंबर्स का सम दे रखा था मुझे, उसको करना है। चलिए करते हैं हम लोग, कैसे करना है कैसे नहीं। देखिए हमारे पास क्या है, अब बैंक वालों को और बता देते हैं एक बार। बैंक, बी ए एन की बैंक लिखा हुआ ना, बी ए एन के बैंक, अपोजिट लेटर, इसका अपोजिट हमारे पास 25 बनने वाला है, इसका 26 बनने वाला है, इसका हमारे पास 13 बनने वाला है, इसका हमारे पास 11 और 16 बनने वाला है। ठीक है, इनको जोड़ के देखिए 51 और 13 कितने हो गए हमारे पास 64, 64 और 16 कितना होगा हमारे पास 80। बिल्कुल जी, हम बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। ठीक है, अब अपोजिट लेटर की अगर मैं बात करूं तो अपोजिट लेटर मेरे पास क्या क्या होते हैं। अपोजिट लेटर का मतलब ए है, ए का अपोजिट जेड होता है जी। ए का अपोजिट क्या होता है हमारे पास, जेड होता है। ए मतलब 1 पर, जेड मेरा 26 पर होता है, ये अपोजिट होते हैं। कहने का मतलब अगर मैं लेफ्ट से काउंट करता हूं फर्स्ट पर ए आता है और राइट से काउंट करता हूं तो मेरा जेड फर्स्ट पे आता है। तो हाँ यहाँ पर हमारे पास ये चेंजिंग की गई है। क्या है हमारे पास,
ए फर्स्ट पे। ऐसे हमारे पास बी का अपोजिट हमारे पास वाई बनने वाला है, बी 2 पर होता है, वो 25 पे होता है। तो अगर मैं अपोजिट नंबर लिखूंगा तो 25 लिखूंगा, और अपोजिट लेटर लिखूंगा तो वाई लिखूंगा। ये कहानी इसके अंदर थी, ठीक है। सेम ऐसे ही बढ़ती जाएगी ये कहानियां। तो यहां पर हमारे पास 1 डे दे रखा था, 1 डे का मुझे बताना था क्या बनना है क्या नहीं बनना, ठीक है जी। चलिए बात करते हैं। तो हमारे पास n का अपोजिट होता है, सॉरी o का अपोजिट हमारे पास होता है 12 अपोजिट नंबर, ठीक है। n की बात करूं, n का अपोजिट नंबर मेरे पास बनने वाला है 13। इसकी बात करूं तो हमारे पास बनने वाला है 22। इसकी बात करूं तो हमारे पास बनने वाला है 23। इसकी बात करूं तो हमारे पास बनेगा 26, और इसकी बात करूं तो हमारे पास बनेगा 2। इन सबका जोड़ करना है, कुछ नहीं करना। इन दोनों को जोड़ा 25, 25 और 22 मेरे पास होता है 47, 47 और 23 को जोड़ता हूं मेरे पास 70, 70 और 28 को जोड़ता हूं तो मेरे पास बनता है 98। तो यानी टोटल उसका कितना बनता है 98, जो कि कौन से ऑप्शन में हमारे पास बी ऑप्शन से बिल्कुल अच्छे वाला मैच कर रहा है, ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ की। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या पूछता है, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है कि यदि टीओ को लिखा जाए 70 तो 2 को लिखा जाता है 150, तो एग्जाम को क्या लिखा जाएगा। चलिए बिल्कुल बताएंगे जी। टीओ टी 20 पर होता है, ओ 15 पे होता है, ठीक है। इसको 70 कैसे लिखा उन्हें, जोड़ दिया 35, और 35 का डबल अगर मैं कर दूं तो 70 हो जाता है। ऐसे 2 वाला और कर लेते हैं, टी डबल ओ, ये 20 पर, ये 15 पर, ये 15 पर, तो कितना होता है हमारे पास 50। कितना होता है 50, और 50 का 3 गुना हमारे पास 150। कुछ समझ में आया यहाँ पर कि क्या चेंजिंग चल रही है, मुझे तो आ गया जी क्या चेंजिंग चल रही है। क्या था हमारे पास, देखो इन दोनों को जोड़ा 35 बना, 35 का डबल कर दिया 20 बन गया। TO2 इसको जोड़ा मेरे पास 50 बना, और 3 से गुना कर दिया 150 बन गया। क्या है हमारे पास, गुना करने वाले नंबर ऑफ लेटर है, यानी नंबर ऑफ लेटर 2 में 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 में 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई। अब एग्जाम में हमारे पास 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन पहले इनके नंबर जरूर लिखाए। एग्जाम के नंबर के बिना कुछ नहीं होना। 5, 24, 1 और 13 जोड़िए आप इनको, कितना बना हमारे पास 29, 29 और 1 30, 30 और 13 कितना बन गया मेरे पास 43। और 43 को मैंने कितना करना, 43 को 4 से गुना करता है, 4 से गुना करता हूं तो मेरे पास कितना बनता है जी 172 बनता है। 43 गुना में 4 यानी 172। तो आंसर कौन सा बनने वाला है मेरे पास 172। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट मैच करने वाला है, ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ की। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या पूछा गया है, चलिए अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो मुझे दिया हुआ है जियो गो को 11 लिख रखा है, SIT सीट को 16 लिख रखा है, तो कम का मुझे बताना है। तो जियो गो का देख लेते हैं कैसे बनता है हमारे पास। जियो गो को देखो, जी 7 पर होता है, ओ मेरा 15 पे होता है, दोनों को जोड़ू तो मेरा 22 बनता है, और 11 कैसे बन सकता है, अगर मैं 2 से भाग कर दूं तो मेरा 11 बन जाएगा, ठीक है। अगले वाला देख लेते हैं हमारे पास सीट के लिए। सीट के लिए हमारे पास देखो 19, 9 और 20, इनको जोड़िए हमारे पास क्या बनने वाला है। 19 और 9 को जोड़ता हूं मेरे पास 28, 28 और 20 को जोड़ता हूं 48, 48 के बटा 2 अगर करता हूं तो मेरे पास कितना बनता है जी 48 बना क्या। दोबारा से देखो 28, बिल्कुल जी 19 और 9 और 20 28, 28 भी 48, 48 के भाग में 3 कर रखा है जी, जब जाके हमारे पास 16 बना। तो फिर दोबारा से वही समझने वाली बात, जोड़ तो कर दिया लेकिन नंबर ऑफ लेटर 2 थे, 2 से भाग कर दिया। सीट में हमारे पास 48 बना लेकिन नंबर ऑफ लेटर 3 थे तो 3 से डिवाइड कर दिया उसको। अब हमारे पास कम में 4 है तो 4 से डिवाइड करेंगे, लेकिन पहले मुझे उनका नंबर का तो पता होना चाहिए। नंबर ले लेते हैं COME कम का, ये 5, ये 13, ये 15 और ये मेरे पास 3 नंबर पे। जोड़िए हमारे पास कितना बना 18, और ये भी 18 ही बनेगा, यानी 18 18 36, और बटा में 4 करता हूं तो मेरे पास कितना बनेगा, भाग 4 करेंगे तो 9 इसका राइट आंसर बनेगा, जो कि कौन सा ऑप्शन में मैच कर जाएगा जी मेरा ए ऑप्शन से बहुत बढ़िया वाला मैच कर जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप करो तो समस्या ना आए। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन मुझसे क्या पूछा गया। अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो मुझे दे रखा है NO को 50 दे रखा है, यस को 96 दे रखा है, तो बोस का मुझसे पूछा है। चलिए बिल्कुल निकालेंगे।
एन 14 पे ओ 15 पे कितना बना मेरे पास 29, और उसने क्या लिख रखा है हमारे पास 50 लिख रखा है जी 50। चलो देखेंगे 50 कैसे बनता है, और कोई तरीका होगा इसका 50 बनाने का। अच्छा दूसरे वाला तरीका और बनाना इसका, इसका अपोजिट हमारे पास क्या बनने वाला 13, और इसका अपोजिट क्या बनने वाला हमारे पास जी, इसका अपोजिट शायद 12 ही बनेगा। दोनों का जोड़ बना 25, 25 का दूना डबल। चलो समझ में आ गया जी हमारे, है ना। क्या है हमारे पास, कुछ नहीं, जस्ट उनके अपोजिट नंबर को जोड़कर उसका डबल किया। चलिए यस के लिए और देख लेते हैं, यस के लिए क्या है हमारे पास। यस के लिए हमारे पास दे रखा है यस, यस के लिए हमारे पास ये 19 पर, ये 5 पर और ये 25 पर, जोड़िए हमारे पास 30, 30 और 19 कितना बना हमारे पास 49 बन गया जी। नहीं, इनके अपोजिट नंबर लेने थे, अपोजिट नंबर इसका 2, इसका 22 और इसका कितना बनने वाला है हमारे पास 8। तो जोड़िए इनका जी हमारे पास 24 और 4 कितना बना हमारे पास, सॉरी 8 कितना बना हमारे पास 32, और 32 गुना में 3 हमारे पास 96 बन गया। बिल्कुल सही है, समझ में आ गई जी कहानी। क्या थी, इनके अपोजिट नंबर निकाले, 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि एनो में नंबर ऑफ लेटर 2 थे तो 2 से गुना कर दिया। यस के अंदर हमारे पास उनके नंबर ऑफ लेटर का सम किया हमारे पास, और फिर उसका इनके अपोजिट नंबर का सम किया, और फिर जितने नंबर ऑफ लेटर यस में है उनसे मल्टीप्लाई कर दी। यहां पर ऐसा ही मैं बॉस के साथ करने वाला हूं, BOSS बॉस के साथ। क्या बना हमारे पास, अपोजिट लेटर लिखिए, इसका 25 आएगा, इसका 12 आएगा, इसका अपोजिट नंबर क्या बनेगा हमारे पास 8, इसका भी कितना बनने वाला है हमारे पास 8। तो करते जाइए जी हमारे पास 37, 37 को 8 में जोड़ता हूं 45, 45 को 8 में जोड़ता हूं मेरे पास कितना बनेगा 53, 53 मेरे पास बना जी। अब क्या करना था मुझे, 4 से गुना करना था, 4 से गुना करता हूं तो मेरे पास 212 आता है, जो कि कौन से ऑप्शन में मैच करता है, मेरा डी ऑप्शन से बहुत बढ़िया वाला मैच करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ की। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो अगले क्वेश्चन मुझे क्या दिया गया, ईगो को 18 लिखा हुआ है, डेयर को 20 लिखा हुआ है, तो इमेज को क्या लिखेंगे। पहले ईगो का नंबर देख लेते हैं, 5, 7 और 15, लेकिन उन्होंने लिखा क्या है 18। तो 18 कैसे बन सकता है, जोड़ो आप एक बार इसको, जोड़ा मेरे पास 20 और 7 कितना बन गया मेरे पास 27, 27 लिखा है जी। चलिए देखेंगे हमारे पास क्या है क्या नहीं। ठीक है, 27 से 19 कैसे लिख सकता है। चलिए डेर का और देख लेते हैं एक बार, DARE डेर यानी 4। अच्छा अपोजिट लेटर का और देखना एक बार, इसका 22 बना, इसका क्या बनेगा हमारे पास 20 बनेगा, इसका अपोजिट लेटर क्या बनेगा हमारे पास 12 बनेगा। जोड़ना इसको हमारे पास कितना बना 4 और 54, 54 से 3 से भाग कर दूं तो 18 3 54 ही होता है। समझ में आ गया, अपोजिट लेटर फिर 3 से भाग किया। तो अब तो आगे करने की जरूरत नहीं, इमेज का निकाल देंगे सीधा ही। इमेज का आई 5 पर, लेकिन अपोजिट मेरा 22 बनेगा। एम का अपोजिट बनने वाला है मेरे पास 14, ए का अपोजिट बनने वाला है मेरा 26, जी का अपोजिट बनने वाला 20 और ई का अपोजिट मेरे पास बनने वाला है 22। तो जोड़िए इनको, क्या बनने वाला है हमारे पास ही जोड़ लेते हैं हम लोग। कितना बना यहाँ से 36 बना, 36 और 26 को जोड़ू तो मेरे पास बनता है 62, 62 और 20 को जोड़ू मेरे पास 82, 82 और 22 को जोड़ता हूं तो मेरे पास बनता है 104। लेकिन भाग में कितना करना है मैंने, भाग में कितना करना है जी, दोबारा से देखो 4 नहीं बनना चाहिए और कुछ बनना चाहिए जिसका, क्योंकि इस बार 5 है, 5 से भाग करेंगे तो फिर बात बनेगी नहीं हमारे पास। अपोजिट लेटर देख लेते हैं दोबारा से। एक हमने आई, ठीक है जी, एक हमने गलत कर दिया, क्या था हमारे पास यहां वाला, क्या इमेज का गलत लिख दिया जी, सारे नंबर आई का गलत लिखा था और किसी का नहीं लिखा हमारे पास गलत नंबर। क्या था हमारे पास 18 बनना था इसका अपोजिट नंबर, इसका हमारे पास 14 बनना था, इसका हमारे पास 26 बनना था, इसका हमारे पास 20 बनना था, इसका मेरे पास कितना बनना था 22 बनना था। अब जोड़ो, अब सही बनेगा जी इसका। ठीक है, 32 को 26 से जोड़ता हूं तो मेरे पास बनता है 58, 58 में 20 जोड़ता हूं तो 78, 78 में जोड़ता हूं तो मेरे पास 110। अब 5 से भाग कर दो, अब 5 से भाग करोगे तो आपको कितना बनने वाला है जी 70, 100 से हमारे पास से भाग करें तो हमारे पास कितना बनने वाला है 20 हमारे पास बनने वाला है। अपोजिट लेटर लिखे, सॉरी अपोजिट नंबर लिखे, अपोजिट नंबर को क्या किया उसने, जितने नंबर ऑफ उसमें इमेज में नंबर ऑफ लेटर हैं
उसे भाग कर दिया उनको जोड़कर जी। तो ये हमसे कर रखा है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन मुझे क्या दिया, अगले क्वेश्चन मुझे दे रखा है j इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 47। तो जू को क्या लिखेंगे, बिल्कुल जी j को क्या लिखा उन्होंने 1, वैसे j 10 पर होता है उन्होंने 1 लिखा, ऐसे x मेरा 24 पे होता है उन्होंने क्या लिख दिया 6 लिख दिया। तो ऐसे माई की अगर मैं बात करूं तो m 13 पे होता है, माई हमारा कितने पे होता है जी 25 पे होता है। तो उन्होंने क्या लिखा, इसको 4 और इसको 7। तो समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं किया, इन नंबर्स को क्या किया है, जोड़ किया, इन नंबर्स का, इन नंबर का जोड़ करके लिख रखा है। तो ऐसे मैं किसके साथ, जू के साथ करूंगा, जेड ओ जू, ये 26, ये 15, ये 15, यानी 8 6 6। तो ये हमारे पास देख लो 8 6 6 कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ए ऑप्शन इसका बढ़िया वाला मैच कर रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मुझसे क्या पूछा गया, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन मुझे दिया गया है